नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद में आज। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत सुर्खियों के साथ। दोनों सदनों की कार्यसूची में प्राइवेट मेंबर संकल्प शामिल। राज्यसभा सांसद केवीपी रामचंद्र राव आंध्र प्रदेश को 5 साल के लिए तत्काल विशेष राज्य का दर्जा देने की करेंगे मांग। सांसद विजयपाल सिंह तोमर कठोर जनसंख्या नीति तैयार करने की मांग को लेकर लाएंगे संकल्प। राज्यसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति समेत कई अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन किए जाएंगे पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2019-20 के अनुपूरक अनुदान मांगों को दर्शाने वाला विवरण करेंगी पेश। और लोकसभा की कार्यसूची में खनिज विधि संशोधन विधेयक 2000 भी और 2020-21 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय समेत 3 मंत्रालयों के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी एजेंडे में शामिल। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 5वां दिन है और दोनों सदनों के एजेंडे में अहम कामकाज शामिल है। शुक्रवार होने की वजह से राज्यसभा के एजेंडे में 5 प्राइवेट मेंबर संकल्प शामिल हैं। उच्च सदन में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति और मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति समेत कई संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अनुपूरक अनुदान मांगों 2019-20 को दर्शाने वाला विवरण भी सभा पटल पर रखेंगी। लोकसभा की कार्यसूची में भी आज प्राइवेट मेंबर संकल्प शामिल हैं। इसके अलावा वायुयान संशोधन विधेयक 2020 और खनिज विधि संशोधन विधेयक 2020 भी विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल है। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन बिल 2019 भी लोकसभा के एजेंडे में है। 2020-21 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी कार्यसूची में शामिल है। फिलहाल हम सीधा रुख करेंगे संसद भवन परिसर में मौजूद है हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा। पंचानन, आज क्योंकि शुक्रवार का दिन है और दोनों सदनों की कार्यसूची में प्राइवेट मेंबर संकल्प शामिल हैं, हम देख रहे हैं राज्यसभा में आंध्र प्रदेश को 5 साल के लिए तत्काल विशेष राज्य का दर्जा देने और कठोर जनसंख्या नीति तैयार करने की मांग को लेकर भी संकल्प है। किस तरह से खास है आज का दिन इसे लेकर? देखिए, कोशिश यही है कि राज्यसभा में आज की जो कार्यवाही है वो सुगम तरीके से हो, क्योंकि लगातार दिल्ली हिंसा को लेकर जो विपक्ष का विरोध है वो कार्यवाही पर हावी हुआ और कार्यवाही नहीं चल पाई और जो कामकाज है औपचारिक सिर्फ वही निपटाया जा सका। तो आज शुक्रवार का दिन है, क्योंकि और पहले जो प्रश्नकाल और शून्यकाल होता है, उसके बाद भोजनावकाश के बाद यहाँ पर जो गैर सरकारी विधेयकों का दिन होता है। हालांकि आज गैर सरकारी प्रस्तावों का दिन है, रेजोल्यूशन का दिन है। ये हर हफ्ते अल्टरनेट कर आता है। तो आज ये जो प्रस्ताव है उनमें केवीपी रामचंद्र राव, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं आंध्र प्रदेश से, उनका ये कहना है कि आंध्र प्रदेश जब बंटवारा हुआ था तो उसमें उसके जो ड्यूज है वो नहीं मिले, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। तो इन सभी मांगों को लेकर वो एक प्रस्ताव यहाँ पर रख रहे हैं। उसको ये 2:30 बजे जब शुरू होगी सदन की कार्यवाही तो उसको रखा जाएगा, क्योंकि आज सरकार ने कोई बिल लिस्ट नहीं किया है राज्यसभा में। और उसके बाद विजयपाल सिंह तोमर जो बीजेपी के सांसद हैं, उनका भी एक प्रस्ताव है जनसंख्या नीति को लेकर। तो ये 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। इसके अलावा कुछ और प्रस्ताव भी हैं। ये प्रस्ताव भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि शुक्रवार का दिन है और इन गैर सरकारी सांसदों के पास ये वक्त होता है। तो कोशिश है कि कार्यवाही चले। इसी तरह से लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में भी सरकार ने 3 बिल लगा रखे हैं, सरकारी बिल। उसके अलावा गैर सरकारी जो प्रस्ताव हैं वो यहाँ पर शामिल है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के 7 सांसदों को यहाँ पर इस कार्रवाई से निलंबित किया गया, सदन की बाकी बची कार्रवाई बजट सेशन से, उसको लेकर विपक्ष आक्रोशित जरूर है और ये मुद्दा शायद लोकसभा में फिर उठ सकता है। बिल्कुल। और अगर हम देखें विधायी कामकाज के लिहाज से तो लोकसभा के एजेंडे पर अगर नजर डालें पंचानन, तो कार्यसूची में खनिज विधि संशोधन विधेयक है और 2020-21 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय समेत 3 मंत्रालयों के अनुदान मांगों पर भी चर्चा और मतदान एजेंडे में शामिल है। आप बता भी रहे थे, बताइए लोकसभा में किस तरह से खास रहने वाला है दिन? देखिए, लोकसभा के लिए क्योंकि बजट का सत्र है, यहाँ पर फाइनेंस बिल पेश होना है, फाइनेंस बिल पारित होना है। उसके पहले जब ये बजट सत्र का पहला जो भाग था बजट उसमें रखा गया और उस पहले और दूसरे भाग के बीच में जो कई डिपार्टमेंट होते हैं उनमें डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होती हैं 24, वो अपनी सभी जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं उनकी जांच करके अपनी रिपोर्ट पेश करती हैं। तो अनुदान मांग जो है उनकी जांच की गई है। अब उसके बाद उन पर चर्चा होगी। जैसा कि आज देखा हमने कि इसमें स्वास्थ्य भी है, इसमें सोशल जस्टिस भी है। तो ये अनुदान मांग है, इस पर लगातार चर्चा भी है, इस पर वोटिंग भी है। तो ये सरकारी कामकाज है जो बजट से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ सरकारी बिल भी हैं, माइंस और मिनरल्स, जो अभी कैबिनेट ने हाल में मंजूर किया था और उसमें यह था
कि जो कोयला की खुदाई है वो प्राइवेट सेक्टर के लोग भी कर सकते हैं और इसमें किसी भी सेक्टर की कंपनी आकर उसमें शामिल हो सकती हैं। तो ये उसको खोला गया था निवेश के लिए भी, तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ साथ इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड है, उससे जुड़ा जो ऑर्डिनेंस जारी किया था उसको डिसअप्रूव करके उसके बदले सरकार बिल लेकर आई है। तो 3 बिल लगे हुए हैं, साथ साथ बजट से जुड़ी अनुदान मांगों पर चर्चा है और प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन भी है। तो एक बड़ा कामकाज है, अब देखना होगा किस तरह कार्रवाई होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंचनन आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और जैसा हमने बताया कि आज शुक्रवार का दिन है और दोनों सदनों के एजेंडे में प्राइवेट मेंबर संकल्प शामिल हैं। इनमें राज्यसभा सांसद केवीपी रामचंद्र राव सरकार से 15वें वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आलोक में आंध्र प्रदेश को 5 साल की अवधि के लिए तत्काल विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने का आग्रह करेंगे। सांसद विजयपाल सिंह तोमर सरकार से जनसंख्या की तीव्र बढ़ोतरी और ग्रामीण जनसंख्या के शहरों की ओर अनियंत्रित पलायन को रोकने के लिए एक कठोर जनसंख्या नीति तैयार करने की मांग करेंगे। सांसद राकेश सिन्हा केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि पंथ निरपेक्षता और लोगों में एकता की भावना का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में विलय करके इसके अधीन इसे एक उप समिति बना दिया जाए। सांसद संजय सिंह अम्ल हमले के मामलों का संवेदनशीलता से संचालन करने और ऐसे मामलों की तत्परता से जांच करने के लिए पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करने की मांग करेंगे। सांसद छाया वर्मा सरकार से आग्रह करेंगी कि स्थायी नियुक्तियों के मामले में जो पद रिक्त होने वाले हों उनके खाली होने से पहले भरने की नीति बनाई जाए ताकि आरक्षित पद एक दिन के लिए भी रिक्त न रह पाए। वहीं लोकसभा की कार्यसूची में भी आज कई प्राइवेट मेंबर संकल्प शामिल हैं। लोकसभा में सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल की ओर से पेश संकल्प पर आगे की चर्चा होगी। उन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट और छुट्टा गोवंश की समस्या को दूर करने के लिए केन बेतवा नदी संपर्क परियोजना द्वारा नहरों का निर्माण करने की मांग को लेकर 21 जून को लोकसभा में संकल्प पेश किया था। सांसद एनके प्रेमचंद्रन अनिवासी भारतीयों के लिए कल्याणकारी उपाय से संबंधित संकल्प पेश करेंगे। सांसद अन्नपूर्णा देवी जल संसाधनों के उपयोग के लिए उपायों से संबंधित संकल्प लाएंगी। सांसद जसकौर मीना युवाओं में तकनीकी कौशल के विकास के लिए योजना का प्रस्ताव करेंगी। वहीं लोकसभा के एजेंडे में खनिज विधि संशोधन विधेयक 2020 भी शामिल है। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसमें कोयला खदानों के पट्टे संबंधी नियमों और आवंटन संबंधी प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है। इसके जरिए खनिज विकास और विनियमन विधेयक 1957 और कोयला खान विशेष उपबंध अधिनियम 2015 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक का मकसद कोयले के अंतिम उपयोग पर लगे प्रतिबंध को हटाना है। साथ ही कोयला और लिग्नाइट ब्लॉक की नीलामी के लिए पात्रता का भी प्रावधान करता है। ये विधेयक 10 जनवरी 2020 को जारी खनिज कानून संशोधन अध्यादेश 2020 का स्थान लेगा। लोकसभा के एजेंडे में दिवाला और शोधन क्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2019 भी शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। ये विधेयक 12 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक की और पड़ताल के लिए इसे 23 दिसंबर को स्थायी समिति को भेज दिया गया था, जिसने 4 मार्च 2020 को अपनी रिपोर्ट सदन में पेश कर दी थी। लोकसभा के एजेंडे में आज वायुयान संशोधन विधेयक 2020 भी शामिल है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। विधेयक में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1934 के कानून में बदलाव के प्रावधान हैं, जिनमें नियमों के उल्लंघनों के मामले में जुर्माने की अधिकतम सीमा को वर्तमान 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और अब बात करेंगे दोनों सदनों में रखे जाने वाले अहम पत्रों की। राज्यसभा में आज अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े पत्र रखे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लिए पत्र राज्यसभा के पटल पर रखेंगे। दानवी राव साहब दादाराव उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। परषोत्तम रुपाला कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। साध्वी निरंजन ज्योति ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगी।
अनुराग ठाकुर वित्त मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। राम गोपाल यादव, के सोम प्रसाद और एल हनुमंतैया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। सत्यनारायण जटिया और सस्मित पात्रा मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। भूपेन यादव, नरेश गुजराल और पी विल्सन कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। जयराम रमेश, बिनोय विश्वम और रवि प्रकाश वर्मा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। नारायण लाल पंचारिया और चौधरी सुखराम सिंह यादव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन बुधवार 11 मार्च 2020 के आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में बयान देंगे। लोकसभा में भी आज कई मंत्रालयों और विभागों के पत्र पेश किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी वस्त्र मंत्रालय के लिए पत्र लोकसभा के पटल पर रखेंगी। प्रकाश जावड़ेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। श्रीपति सुनायक आयुष मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। और आइए अब बात करते हैं प्रश्नकाल की। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत रेल मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद तिरुचि शिवा पूछेंगे, क्या रेलवे बजट 2020-21 में की गई घोषणा के अनुसार प्राइवेट रेलगाड़ियों की शुरुआत किए जाने की अनुमति देने का विचार रखता है? सांसद केवीपी रामचंद्र राव का सवाल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या सरकार विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे विकसित कर रही है? सांसद महेश पोद्दार का सवाल पंचायती राज मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में शराब और स्वापक पदार्थों की बिक्री और नियंत्रण की जिम्मेदारी स्थानीय पंचायतों और ग्राम सभाओं को सौंप दी गई है? सांसद ए के सेल्वराज का सवाल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या अमेरिका और भारत को उम्मीद है कि उनके बीच व्यापार वार्ता का शीघ्र निष्कर्ष निकल सकता है? सांसद सीएम रमेश का सवाल उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, सरकार ने देश में प्याज की किल्लत पर अंकुश लगाने और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए किन किन देशों से प्याज का आयात किया है? सांसद प्रशांत नंदा का सवाल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत आरंभ किए गए मसाला विकास कार्यक्रम की सहायता बढ़ाए जाने की संभावना है? और अब बात करेंगे लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले सवालों की। लोकसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत सी लाल रोसांगा का सवाल होगा और ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय से वो सवाल पूछेंगे। वो जानना चाहेंगे कि क्या सरकार की दूरदर्शन केंद्र आइजॉल, कोहिमा, इम्फाल, गैंगटॉक, अगरतला और शिलोंग के मौजूदा दूरदर्शन चैनलों को 24/7 दूरदर्शन क्षेत्रीय चैनलों में परिणत करने की कोई योजना है? सांसद महेंद्र मुजपरा का सवाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों संबंधी आदर्श परामर्श के अनुसार परामर्श देने की विधियों का अनुसरण करने के लिए चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं? और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए टुडे इन पार्लियामेंट।